आज का मनुष्य बुद्धिमान है, शिक्षित है, विज्ञान और तकनीक की ऊंचाइयां छू चुका है। फिर भी एक प्रश्न उसके भीतर गूंजता है, क्या मुझे सच में किसी गुरु की जरूरत है? क्या मैं अपने बल पर सत्य को नहीं जान सकता? परंतु योग दर्शन कहता है, हम सब इस संसार में अज्ञान के साथ जन्म लेते हैं। यही अज्ञान हमें अहंकार देता है। मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और यही अहंकार हमें संसार के बंधन में बांध देता है। इस अहंकार से जन्म लेते हैं आसक्ति और विरोध। हम जिसे चाहते हैं उसे खोने से डरते हैं, और जिससे घृणा करते हैं उससे भागते हैं। पर जीवन बार बार हमें उसी दुख और भय में डाल देता है, जहां ना हमारी बुद्धि काम आती है, ना हमारी शक्ति। इच्छाओं के दौर में भागते भागते अचानक मृत्यु हमें रोक देती है, और फिर वही जन्म मरण का अंतहीन चक्र। योग सूत्र कहता है, अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, द्वेष और मृत्यु का भय, यही जीवन के 5 क्लेश हैं। इन क्लेशों से मुक्त होने के लिए केवल ज्ञान या बुद्धि पर्याप्त नहीं है। हमें चाहिए एक जीवित गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमारा मार्गदर्शन करे। सोचो, एक प्यासा व्यक्ति खुद से कुआं खोदने की कोशिश करे, पर उसे ये भी ना पता हो कि कहाँ और कैसे खोदना है। क्या वह अपनी प्यास बुझा पाएगा? उसी तरह आत्मिक प्यास को कोई भी स्वयं अपने बल पर नहीं मिटा सकता। एक सच्चा साधक जानता है, बिना गुरु के ये यात्रा अधूरी है। कई लोग पूछते हैं, जब भगवान सर्वव्यापी है तो हम सीधे उन्हीं से मार्गदर्शन क्यों ना लें? उत्तर स्पष्ट है, हम अपनी वर्तमान अवस्था में भगवान को ना समझ सकते हैं, ना उनसे सीधे संवाद कर सकते हैं। भगवान हमारी सहायता गुरु के माध्यम से करते हैं। गुरु ही वे द्वार है जिससे ईश्वर हम तक पहुंचते हैं। गुरु गीता कहती है, अप्रकट या निराकार की उपासना कैसे की जा सकती है? इसलिए भगवान स्वयं गुरु रूप में अवतरित होते हैं, ताकि हम उनसे जुड़ सके, उन्हें देख सके और उनसे ज्ञान पा सके। जीवित गुरु ही वह सेतु है जो हमें भगवान से जोड़ता है। सोचो, जब हमें रोग होता है, हम अपने समय के डॉक्टर के पास जाते हैं। जब नदी पार करनी होती है, हम अपने समय के नाविक पर भरोसा करते हैं। उसी तरह आत्मिक मुक्ति के लिए हमें अपने समय के जीवित गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही जानता है कैसे हमें इस संसार रूपी सागर से पार पहुंचना है। कुछ लोग कहते हैं, मैं किसी पुराने गुरु का अनुयायी हूं, परंतु क्या वह गुरु आज जीवित है? क्या वे आज तुम्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं? सच्ची दीक्षा और शिक्षा केवल जीवित गुरु ही दे सकता है। अतीत के गुरु अपने समय का कार्य पूर्ण कर चुके हैं। अब वे प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन नहीं दे सकते। भगवान की कृपा यही है कि वे हमें गुरु के सानिध्य में लाते हैं। गुरु ही वे ज्योति है जो अंधकार को भेदती है। जो गुरु के बिना चलना चाहता है, वे आध्यात्मिक रूप से अंधा है। गुरु के बिना मुक्ति असंभव है। जीवित गुरु केवल मार्ग नहीं दिखाते, वे हमें स्वयं से मिलवाते हैं। अगर ये विचार आपको प्रेरित करते हैं तो चैनल लिविंग स्पेयर्स को सब्सक्राइब करें।